हेलो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कक्षा 10वीं की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज चैप्टर 3 होगा, जो कि है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे इसकी प्रश्नावली 3.1 है। इसकी पहली सवाल है, ये ओल्ड एनसीईआरटी से लिया जा रहा है, जो कि तीसरा चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर रहेंगे, उनका रैखिक समीकरण का मतलब है जिसकी घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है, उनके युग्म के बारे में हम हल करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। इसमें क्या है, तो सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, फिर हल करेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब है, वो कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अभी की वर्तमान की उम्र न आफताब की पता है, न उसकी पुत्री की पता है। अभी की वर्तमान उम्र से 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री से 7 गुना का था। अगर अभी से 3 साल बाद देखेंगे तो वो 3 गुना का हो जाएगा, रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में निरूपण करिए। तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल किया जाएगा? तो न तो हमको आफताब की उम्र पता है, न तो हमको उनकी पुत्री की उम्र पता है। तो आफताब माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। y वर्ष हमको दिया नहीं था किसकी उम्र क्या है, तो हमने माना कि आफताब की उम्र जो वर्तमान की है वो x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब आगे देखते हैं। 7 वर्ष पहले, तो स्थिति पहली आती है। स्थिति पहली है, क्या स्थिति पहली कह रही है? 7 वर्ष पहले। अब देखिए 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र क्या होगी? तो आफताब की उम्र हो जाएगी, क्योंकि अभी x साल के हैं, x वर्ष के हैं, तो x से कम रहे होंगे 7 वर्ष, x - 7 वर्ष। पुत्री की आयु यानी उम्र y - 7 वर्ष। अब देखिए 7 वर्ष पहले अभी x वर्ष के हैं आफताब और उनकी पुत्री y वर्ष की हैं, तो 7 साल पहले 7 कम रहे होंगे, इसलिए 7 माइनस में हो गया, ये भी 7 माइनस में हो गए। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा समीकरण बनाने के रूप में लेके चलते हैं। x - 7 बराबर y - 7। क्या पिता की उम्र बेटी की उम्र बराबर है? नहीं। तो कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का? 7 गुनी थी। यानी ये पिता 7 गुना है, तो गुना इसमें हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम है तो इसमें गुना करके बराबर करेंगे। ठीक है, तो x - 7 बराबर 7 को गुना y में 7y - 7 7 49। ठीक है, अब इसको x माइनस ये वाला 7y इधर जाएगा बराबर -49, और ये प्लस में आ जाएगा 7, x - 7y बराबर -42।
जो कि समीकरण 1 बना। क्या बना? समीकरण 1। स्थिति दूसरी क्या कहती है? दूसरी स्थिति में अब देखते हैं क्या होता है। स्थिति दूसरी में क्या कहते हैं? ये स्थिति पहले थी। 3 वर्ष बाद, यानी अब से, यानी वर्तमान उम्र से 3 वर्ष बाद। तो आफताब की उम्र, आफताब की उम्र अभी x वर्ष है, 3 साल बाद हो जाएगी x + 3 वर्ष। जो उसकी पुत्री की आयु है, पुत्री की आयु, जो उसकी पुत्री की उम्र है या आयु है, पुत्री की उम्र y + 3, क्योंकि अभी उसकी पुत्री y वर्ष की है, 3 साल बाद y + 3 वर्ष की हो जाएगी। इसको भी समीकरण में बदलते हैं, यानी x + 3 बराबर y + 3। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। केवल 3 गुना आयु के, यानी अभी ये भी 3 गुने आयु के रह जाएंगे। तब क्या होगा? यहाँ 3 से हो जाएगा गुना, क्योंकि तभी दोनों बराबर होंगे। तो x + 3 बराबर 3 को गुना y में हो जाएगा, तो आएगा 3y, 3 और 3 को गुना 9। ठीक है। अब हो गया x - 3y, क्योंकि ये इधर था, पक्षांतर किया, दूसरी तरफ आ गया। यहाँ 9 है, फिर यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। x - 3y बराबर 6। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इस प्रकार हमारे 2 समीकरण बन पाए, यानी रैखिक समीकरण का युग्म हमारे पास बन पाया। एक ये बन पाया और एक ये बन पाया। तो इसमें कहा है कि इस स्थिति को, जो स्थिति दी है, इसको बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करिए। क्या करना है? बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप। तो बीजगणितीय रूप देखिए, बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण कैसे करेंगे? ध्यान देना, बीजगणितीय निरूपण x - 7y बराबर -42, समीकरण ये 1 था। x - 3y बराबर 6, समीकरण नंबर ये 2 था। अब इसको क्या करना है? ये तो बीजगणितीय निरूपण हो गया, इसको ग्राफी रूप में निरूपण करना है। किस रूप में निरूपण करना है? ग्राफीय रूप में निरूपण करना है। तो आइए इसको ग्राफी रूप में निरूपण करते हैं। यहाँ हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए इसको लाइन खींच दे रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में पहले हम सारणी बनाएंगे। ग्राफीय निरूपण में पहले हम क्या बनाएंगे? सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, कोई बात नहीं। समीकरण 1 हमारा है x - 7y बराबर -42। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो काम करते हैं उसको कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे? x बराबर 0 रखने पर जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे, -7y आएगा बराबर -42। y बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 7 से 42 कटेगा तो 6 आएगा, y बराबर 6। दूसरा काम करेंगे, y बराबर 0 रखने, एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0 रखने पर इसी समीकरण में, यानी x - 7y बराबर -42 में y बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर, तो x बराबर आ जाएगा -42। कितना आ जाएगा? -42 आ जाएगा, -42। ठीक है। अब ध्यान देना, x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आया? 6 आया, और y का मान 0 रखे तो x का मान -42 आया। कितना आया? -42 आया है। ठीक है। अब दूसरा समीकरण में देखते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए
सारणी बनाते हैं। आइए समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी में क्या होता है, x माइनस 3y बराबर 6 है, तो x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा, अब क्या होगा, यहाँ 0 बचेगा, माइनस 3y बराबर 6 यानी y बराबर -2। ठीक है, वैसे ही y बराबर 0 रखने पर फिर वही काम करेंगे जो ऊपर किए हुए हैं। तो जैसे y बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 3y बराबर 6 में x बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। तो एक सारणी यहाँ भी बन पाई, एक सारणी यहाँ भी बन पाई है, यानी x बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया, y का मान हमारे पास -2 आया है, और x बराबर हमने, x हमारा 6 आया है जब y बराबर 0 रखे थे तब। अब यहाँ इसका क्या कर देंगे, ग्राफीय निरूपण कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो आइए ग्राफीय निरूपण हम करेंगे। तो आइए ग्राफीय निरूपण करते हैं। ग्राफीय निरूपण करने में ये y एक्सिस लाइन है, ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, यानी x अक्ष, और ये y अक्ष, x अक्ष और ये y अक्ष है। तो हम एक पैमाना लेंगे, क्या लेंगे, एक पैमाना लेंगे, जिसमें हम देखिए 6 को बढ़ाते जा रहे हैं, 6, 12, 18 और 24 और 30, 36 और 42, और भी आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें भी यही काम करेंगे, -6 इधर आ जाता है, -6, -12, -18, -24, -30 और -36, -42 आएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, इधर -6, -12, -18, -24, -30, -36 और -42, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ध्यान देना है हमको कैसे ग्राफ खींचना है। x वाली लाइन पे 0, x वाली लाइन ये है, इस पे 0 यहाँ आएगा, तो y वाली लाइन पे हमको 6 लेना है। कितना लेना है, 6 लेना है, ये 6 ले लिए। ठीक है, y वाली लाइन पे हमको 6 लेना पड़ेगा। x वाली लाइन पे 0 यहाँ ले लिए, और y वाली लाइन पे 6 हमको लेना है। क्या करना है, हमको 6 लेना है, तो 6 ले लिए। इसके बाद x वाली लाइन पे हमको -42 लेना है, x वाली लाइन पे -42 यहाँ आया है, y वाली लाइन पे 0, y वाली लाइन पे 0 यहाँ है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को हम एक सीधी रेखा में मिला देंगे, यानी इस रेखा का नाम रख देंगे x - 7y बराबर -42। ये वाली रेखा हो गई। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा x बराबर 0, x वाली लाइन पे हम 0 यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो y वाले पे -2, y वाले पे ये रहा, y वाली लाइन ये पूरी, इसको कहते हैं -2, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, -2 हो गया। उसके बाद x वाली लाइन पे 6 लेना है। कितना लेना है, 6, x वाली लाइन पे प्लस में 6 लेना है, इधर यहाँ आएगा, और y वाली लाइन पे 0, तो y वाली लाइन पे 0 भी यहीं आता है, x वाली लाइन पे भी 0 यहीं आता है। तो इसको ऐसे मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको ऐसे ही मिला देंगे। इसके रेखा का नाम हो गया x - 3y बराबर 6। यानी इस प्रकार हमारा ग्राफीय निरूपण भी हुआ और बीजगणितीय निरूपण भी हुआ। बीजगणितीय निरूपण आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है x - 7y, यानी जो पहला ये
समीकरण है, दूसरा समीकरण हमने वही लिखा है बीजगणितीय निरूपण में। तो इस प्रकार ये सवाल हल होती है, आगे ही और ऐसे वीडियो आती रहेंगी, आप उसको देखते रहेंगे। तो इसमें था कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करना था, मतलब कि बनाना था, पढ़ना है इसमें पूरे चैप्टर में, जो कि चैप्टर 3 होता है क्लास 10वीं का। इसमें पहले ये सवाल थी, ओल्ड एनसीईआरटी से है। इस प्रकार ये सवाल हल होती है। आगे के लिए वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।